दोस्तों, अमेरिका की फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस ब्लैक लाइली का एक बहुत ही फेमस कोट है। उन्होंने कहा, द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट यू कैन वियर इज द कॉन्फिडेंस। यानी कि दुनिया की सबसे खूबसूरत ड्रेस जो आप पहन सकते हैं वो है आपका कॉन्फिडेंस। लेकिन यहां पे हम ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को हासिल करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आत्मविश्वासी होने का सही मायने में मतलब होता है हमारे स्वयं का, अपने खुद के ऊपर विश्वास करना, अपनी क्षमताओं पर पूर्ण भरोसा होना। और ये आत्मविश्वास हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हमारा मन या हमारा दिमाग हमारे नियंत्रण में हो। जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में होता है तो हम अपनी लाइफ के गोल्स पर फोकस कर पाते हैं, नई चीजें सीख पाते हैं, सही फैसले ले पाते हैं और अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा पाते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारा अपने मन पर कंट्रोल नहीं है, तब ऐसे में हम अपनी लाइफ पर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम एक दिशा विहीन जीवन जीने लगते हैं। हम किसी नदी की तरह जीवन के बहाव में बहते चले जाते हैं और जब जीवन का महत्वपूर्ण समय गुजर जाता है तो हमें ये एहसास होता है कि आज हम जहां हैं वहां होना ही नहीं चाहिए था, या आज हमारे पास जो है हम उससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकते थे। लेकिन कभी हमने इस बारे में एक जगह रुककर गौर से सोचा ही नहीं। हमने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लिया ही नहीं और बस समय की नाव में बैठकर जीवन के इस बहाव में बहते चले गए। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए हार्ड वर्क और डिसिप्लिन जरूरी होता है। लाइफ में डिसिप्लिन तभी आएगा जब हमारा अपने माइंड पर, अपनी लाइफ पर कंट्रोल होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में ज्यादातर लोग हमें ये कहते हुए नजर आते हैं, अरे जिंदगी बस कट रही है यार, और क्या है, मजे में कट रही है। वो लोग किसी ना किसी वजह से अपनी जिंदगी से खुश मालूम नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है और वो अपने जीवन की परेशानियों से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि इंसान अगर चाहे तो इन सब परेशानियों से पार पा सकता है। हमारी एक फितरत रही है कि हम चीजों को उलझाते बहुत हैं, जिससे हमारे सामने आने वाली हर एक चुनौती हमें किसी मजबूत पहाड़ के समान दिखाई देने लगती है और ऐसे में हम ये मान बैठते हैं कि हम उस पहाड़ के पार कभी नहीं पहुंच सकते। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो चीजों को बाकी लोगों से थोड़ा सिंपल रखते हैं, जिस वजह से वो अपने लाइफ को ठीक से कंट्रोल कर पाते हैं और अपनी लाइफ से बहुत खुश होते हैं। और वो लोग हर उस चीज को हासिल करते हैं जिस चीज के लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं। बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों का मानना है कि आत्मनियंत्रण ही हर उस ताले की चाबी है जिसके अंदर हमारी सफलता छुपी हुई है। आत्मनियंत्रण ही वो जरिया है जिससे हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। आखिर आत्मनियंत्रण क्यों जरूरी है और आत्मनियंत्रण से क्या होता है, आइए इस कहानी के जरिए समझते हैं। इस कहानी में हम आत्मनियंत्रण को समझेंगे और साथ ही इसके महत्व को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। गौतम बुद्ध का अधिकतर समय ध्यान करने व अपने शिष्यों के साथ यात्रा करने में बीतता था, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की खोज था। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। काफी लंबी पैदल यात्रा के बाद बुद्ध और उनके शिष्यों को थकान महसूस हुई। एक जगह एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी बड़ी सी छांव थी। वो जगह अपने आराम के लिए उपयोगी समझकर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस बड़े से पेड़ की छांव में कुछ देर आराम करने के लिए जा पहुंचे। कुछ देर आराम करने के बाद गौतम बुद्ध ने यह अनुभव किया कि उन्हें अभी बहुत तेज पानी की प्यास लगी हुई है। फिर क्या था, उन्होंने अपने शिष्य को पानी लाने को कहा। वहीं पास में एक बड़ा सा झरना था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ झरने से पानी लेकर आओ। बुद्ध के आदेश पर शिष्य पानी लेने के लिए उस बड़े से झरने की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर शिष्यों ने देखा कि ऊंचे पहाड़ों से बहते हुए झरने का पानी नीचे पहुंच रहा है, जो एक रास्ते के ऊपर से बहते हुए आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि उस रास्ते से पानी के ऊपर होकर एक भारी भरकम बैलगाड़ी गुजर रही है। पानी के ऊपर बैलगाड़ी आने से उसमें उथल पुथल मचनी शुरू हो गई।
और थोड़ी ही देर में कीचड़ से पानी पूरी तरह गंदा हो गया। अब ये सब देखकर शिष्यों को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि सवाल पानी का था और उनके गुरु को पानी की बहुत प्यास भी लगी हुई थी और किसी भी कीमत पर वो इस गंदे पानी को अपने गुरु जी को नहीं दे सकते थे। थोड़ी देर बाद आपस में विचार विमर्श करने के बाद शिष्य बगैर पानी लिए ही वापस लौट गए। बुद्ध के पास पहुंचकर उन्होंने बताया कि बैलगाड़ी के ऊपर से गुजरने से पानी बहुत गंदा हो गया था, इसीलिए वो बिना पानी लिए ही वापस आ गए। अपने शिष्यों की इस बात को सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने वापस अपने शिष्यों को उसी स्थान से पानी लाने को कहा, जिसके बाद शिष्य वापस उसी स्थान पर पहुंचे और इस बार उन्होंने देखा कि बैलगाड़ी के वहां से चले जाने के बाद पानी पूरी तरह से साफ हो गया। अब उसमें कोई भी कीचड़ नहीं है, यहां तक कि पानी के तल पर मौजूद छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी साफ देखे जा सकते हैं। ये देखकर शिष्य बड़े खुश हो गए। उन्होंने जल्दी से अपने पात्रों में पानी भरा और उसके बाद गौतम बुद्ध के पास वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने उस पानी से अपनी प्यास बुझाई और साथ ही अपने शिष्यों को एक ज्ञान की बात बताई। पानी के ऊपर से बैलगाड़ी के गुजर जाने से कुछ देर के लिए पानी गंदा जरूर हुआ, उसमें काफी ज्यादा कीचड़ भी आ गया, लेकिन जैसे ही बैलगाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई, उसके थोड़ी ही देर बाद पानी साफ होना शुरू हो गया। इतना साफ कि उसकी सारी गंदगी नीचे बैठ गई और उसके अंदर मौजूद छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी साफ दिखाई देने लगे। इसका अर्थ यह होता है, अगर हमारे जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तब हमें कोई भी रास्ता नहीं आता। ऐसे में हमारा मन बहुत अशांत हो जाता है और जब मन अशांत हो जाता है तब हमारा ये अशांत मन हमें हराने के लाखों बहाने हमारे सामने रख देता है, जिसके बाद हम खुद के अंदर के विश्वास को खो देते हैं और यही वो समय होता है जब हम अपना आत्मनियंत्रण खो बैठते हैं। ऐसी परिस्थिति में धैर्य हमारा सबसे परम मित्र होता है, वही हमें आगे का रास्ता दिखाता है। जब मन अशांत हो, जीवन में उथल पुथल मची हो और परिस्थितियां हमारे एकदम विपरीत हों, ऐसी स्थिति में धैर्य धारण करने से बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है और हम अपने आप में आत्मनियंत्रण करना सीख जाते हैं। जिस प्रकार बैलगाड़ी के पानी के ऊपर से गुजरने के कुछ ही देर बाद जो पानी गंदा हो गया था, लेकिन बैलगाड़ी के जाने के बाद पानी वापस से साफ हो गया, ठीक उसी प्रकार धैर्य रखने से हमारा मन मजबूत होता है और हमारा आत्मनियंत्रण बढ़ जाता है। जब हमारा आत्मनियंत्रण मजबूत होता है तब हमारा जीवन भी नियंत्रित हो जाता है। सफल लोगों की एक खासियत होती है कि वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बार बार मेहनत करते हैं। वो हर रोज एक एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं और एक दिन अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। लक्ष्य को हासिल करना 1 या 2 दिन का काम नहीं है, बल्कि रेगुलर रूटीन फॉलो करके हर रोज अपने छोटे छोटे टारगेट को हासिल करना पड़ता है। हर रोज की गई हमारी हर एक छोटी कोशिश उस एक छोटी बूंद की तरह होती है जो एक दिन एक विशाल सागर तक को भर देती है। लगातार एक ही चीज में बने रहने से हम मानसिक तौर पर मजबूत होते हैं। अगर हमने किसी भी तरह से अपने मन को शांत कर धैर्य धारण करना सीख लिया तो ऐसे में हम चीजों को इजीली कंट्रोल करना सीख जाएंगे। यहां पर हमारा माइंड कंट्रोल होता है, इससे हमारी विल पावर बढ़ती है और फिर लाइफ में हमारा कंट्रोल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, हमेशा की तरह ही वीडियो के आखिर में हम बात कर लेते हैं कुछ सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ टिप्स की, जिन्हें फॉलो करके आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखकर जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान से मानसिक शांति मिलती है और यह हमारे दिमाग को कठिन समय में सही निर्णय लेने की ताकत देता है। नियमित व्यायाम करें। शारीरिक स्वास्थ्य से मानसिक स्वास्थ्य जुड़ा होता है। अगर आपका शरीर फिट रहेगा तो आप हमेशा ऊर्जावान बने रहेंगे। स्वस्थ आहार, सही खानपान से दिमाग की क्षमता बढ़ती है
फल, सब्जियां और पौष्टिक आहार को प्राथमिकता दें। पर्याप्त नींद। अच्छी नींद से दिमाग और शरीर दोनों फिट हो जाते हैं। निर्णय लेना आसान होता है और हम दिन भर फ्रेश महसूस करते हैं। लक्ष्य तय करें। जीवन में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्लियर गोल्स बनाएं और उन पर केंद्रित रहें। सकारात्मक सोच। खुद को सकारात्मक रूप से देखने का प्रयास करें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। समय का प्रबंधन। समय को सही तरीके से प्रबंधित करना सही निर्णयों को लेने में मदद करता है। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने मन को नियंत्रित करके सही निर्णय लेकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे लिखें और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह के इंस्पिरेशनल कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।